हमने 73वें संविधान संशोधन की भावना को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार, अधिक संसाधन, अधिक जिम्मेवारी सौंपने का निर्णय किया है। हमारा मानना है कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता जितनी मजबूत होगी, विकास का परिणाम उतना ही प्रभावी होगा, ये हमारा मानना है। मुझे आज बताते हुए, क्योंकि हमारे विपक्षी दल इधर उधर की बातें करते रहते हैं, सुझाव तो कोई अच्छा देते नहीं, बस क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कोई बोलता है कहा ये लड्डू नहीं लड्डू है, हाँ वही लड्डू है, ये लड्डू है जो हर महीने मिलेगा, हर महीने मिलेगा। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए, हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही है कि मिलेगा कुछ, पर लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। और यही हाल पंजाब में किया, पंजाब में भी यही हाल किया। क्योंकि इसलिए किया, वो दोनों के दो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं, अंदर बाहर लोगों को दिखाते हैं कि मैं इसका विरोधी हूं, मैं इसका विरोधी हूं, पर अंदर एक जगह बैठे हैं। एक जैसी सोच है, एक जैसी नीति है, एक जैसी नीयत है इन गठबंधन के लोगों की। ये कहां देंगे? ये तो वोट लेना जानते हैं, फिर उसमें से लोगों का शोषण करते हैं, तड़पते रहते हैं लोग। ये कहने ने तो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, पंजाब के मुख्यमंत्री की ट्रोल की है लोगों ने, पंजाब के लोगों ने की है बहुत ज्यादा। वोट लेने के समय क्या क्या बोल रहा है, वो सब बातें पंजाब के लोगों के पास पहुंच रही है। परंतु एक कहावत मेरे याद आ रही है, कहें तो सुनाई थी, फिर हम कहेंगे ये क्या सुनाई दिया। एक व्यक्ति था, वो गया गंगा जी में स्नान किया, गंगा जी से प्रार्थना की कि मेरे को एक शंख दे दे, ऐसा शंख दे कि जो भी मैं कहूं वो आ जाए। उन्होंने तपस्या करी, उन्हें शंख दे दिया, उन्हें कह दिया भी एक ही है और नहीं है, दिमाग में कह दिया जितना मांगेगा उतना दे दे। वो लेकर चल दिया। अगले दिन सवेरे सवेर रास्ते में कहीं रुकिया, शंख काट का तो मैं का पड़ोस ने कहा भी मेरे को इतने पैसे चाहिए, उन्हें दे दिए, लियो जी। ज्यादा आपका गया और चोरी हो गया, किसी ने चोरी कर दी, चोरी हो गया तो फिर गंगा पर गया, कहा जी वो तो चोरी हो गया। कहा मैंने कहा था भी और नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा, परंतु एक शंख और दे रहा हूं, जितना मांगेगा ये कहेगा। आप एक मांगेंगे, कहेगा 2 लाख रुपए ले, पर लेने देने में कुछ नहीं है। उसने उसको शंख दे दिया, वो जयकरा कहकरा भी 1 लाख चाहिए, कहा 2 ले, तो कहा 2 चाहिए 4 ले, पर लेने देने में तो कुछ भी नहीं। ये हालात पंजाब में कांग्रेस का भी है और आम आदमी का भी है। ये तो इस प्रकार के शंख हैं, कहने ने तो बहुत कुछ कह रहे हैं,
तो लेने देने को कुछ नहीं है। ये हालात है। बाढ़ के अंदर भी पंजाब के किसानों की स्थिति खराब हुई है। भाई जब तो बहुत ज्यादा बोलता था, किसानों को कहता था मुझे आवश्यकता नहीं है। भाई उस बातों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए, गुमराह नहीं करना चाहिए। महिलाओं को बोल दिया पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, हम इतना पैसा देंगे, वोट दो। वोट दे दिया और अब तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई 5 पैसा नहीं पहुंचाया। हमने हरियाणा के अंदर पहले ही बजट के अंदर हमने प्रावधान किया, विधानसभा के अंदर हमने कहा कि हम लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हरियाणा में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया। और अभी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, उसका पोर्टल भी लॉन्च किया, उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया। और ये तरह तरह की बातें बोल रहे हैं कांग्रेस के लोग, अपने गिरे हमें नहीं जान रहे। दूसरे के ऊपर आरोप लगाना इनको अच्छा लगता है। अगर अपने ओड़ी देख ले, इनके बारे में कहते हैं, फिर कहा चुपो जो भी कहा, तो कई साल हो गए। कहा भाई साल हो गए, तेरे कारनामे ऐसे हैं, बताने तो पड़ेंगे, नहीं बताएंगे तो लोग कैसे करेंगे। और उसी दिन से हमने जो ऐप लॉन्च किया, मैं बताना चाहता हूं, इस ऐप पर पिछले जो हमने लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया है, इस ऐप पर पिछले 6 दिनों में, पिछले 6 दिनों में, अभी 6 दिन हुए, पिछले 6 दिनों में हमारी हरियाणा प्रदेश की लाडो बहनों ने 1,53,844 बहन बेटियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। ये जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कहा जी इसके अंदर कंडीशन लगे थी, इसमें लगे थे, ये इस प्रकार की बातें कर, गुमराह कर रहे हैं। 1,53,844 हमारी लाडो बहनों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनका पंजीकरण हो गया है। मैं अपनी सभी बहनों से ये अनुरोध करता हूं कि जल्द ही, क्योंकि समय लगता है, कई बार जो साइट है वो भी स्लो पड़ जाती है, और इसी कारण हमने इसको फेसिस में रखा है। 20 लाख बहनें इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लगभग करेंगी। मैं सभी बहनों से अनुरोध करता हूं कि जल्दी अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि हम इस योजना की पहली किस्त जल्दी आप लोगों के खाते में हम डाल सकें। हमने अच्छा दूसरा अपडेट और आ गया, ये अभी 1 घंटे के बाद अपडेट फिर आ गया। 1 घंटे के बाद ये बढ़का हो गया 1,71,946। 1 घंटे के अंदर ये अपडेट आया। कितनी गति से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस विपक्षी दल में प्राण नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, भ्रष्टाचार किया है, लोगों को तंग किया है, लोग घूमते रहते थे, नौकरियां बिकती थी, क्या हालात थे, गैस का सिलेंडर लेना होता था, लाइन में लगना पड़ता था। मुझे खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपनी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। आज 18.5 लाख बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है, जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से पहुंचा रहे हैं ना, जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं। और आवेदन प्रक्रिया में मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी बहनों से, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, मैं अपनी सभी लाडो बहनों से ये कहना चाहूंगा कि आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है। वो नंबर है, आपके माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूं, 1800-2231 और एक हेल्पलाइन नंबर 0
17248800500 ये हमने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। किसी को कोई हमारी लाडो बहन को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, इसके ऊपर फोन कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि CFC की जो किस्त है वो भी दीपावली तक वो जारी कर दी जाएगी। इन त्योहारों के पर्व पर मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को और आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चाहे नवरात्रे, हमारे माँ के नवरात्रे, विजयदशमी का पर्व, हमारी दीपावली का पर्व, भैया दूज के पर्व, लगातार भगवान विश्वकर्मा डे, इन सब महापर्वों की आप सबको भी, हरियाणा प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।